मिजोरम की बात करूं तो वहां पर अभी मामला फंसा हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। तेलंगाना के राज्य बनने के बाद, अलग राज्य बनने के बाद यह मौका महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि कांग्रेस हर बार इस बात को ये याद दिलाती आई है कि ये अलग राज्य जो है वो हमारे मौजूदगी में हमने चाहा तब देश को मिला था। बीआरएस 45, कांग्रेस 63 सीटें पाते हुए बीजेपी के खाते में महज 6 और बहुमत जो है वो 59 है, 59 के आसपास है और एआईएमआईएम के खाते में 5 सीटें आते हुए दिख रही है। तो जीवीएल, जो आपने कहा था वो लोकल इलेक्शंस में जो जिस तरीके का आपने जो गति पाई थी, वो गति इन चुनावों में एग्जिट पोल के नतीजों में नहीं दिख रही है। नहीं, तेलंगाना में भी अब देखिए, पिछले चुनाव में हमको केवल 1% वोट, एक सीट मिली थी और 7% शायद वोट मिला था। हाँ। इस बार सीटें भी ज्यादा मिल रही है, लेकिन अपेक्षा से काफी कम। यदि आप छः एक्चुअली हमारी टैली 6 तक सीमित रहती है तो हमारे लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के रूप में हम नहीं देख सकते इसको, बट लेकिन हमारे वोट शेयर 18-20% तक जा सकती है, ये हमारा अनुमान है। यदि ऐसा हुआ और यदि आपकी प्रोजेक्शन कांग्रेस सत्ता में आती है तो मैं मानता हूं अगले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में हमारी लॉटरी लगेगी। हम पिछले चुनाव में 17 में केवल 4 सीट जीते थे, विधानसभा में 1 सीट जीते, 4 महीने के बाद लोकसभा में 17 में से 4 सीट जीते। यदि अभी कांग्रेस जीतती है तो ये कांग्रेस बनाम भाजपा हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। जैसा हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस को पूरा सफाया किया, वैसे ही तेलंगाना में करके अगले चुनाव में हम 15 सीट जीत सकते हैं 17 में से। मतलब आप तो गम में भी खुशी ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिन आपके लिए अच्छे साबित होंगे। वरुण जी, क्या जवाब है इसका? जीवीएल ये केवल विश्लेषण है। जीते तब भी हम, हारे तब तो हम है ही। रूबिका जी, आपको ध्यान होगा और इनको अनिल लोढ़ा जी को भी ध्यान होगा, एक ज्योतिष थे भीलवाड़ा में, वो कैलकुलेटर से बताते थे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो शाम को बताया करते थे। तो ये उस हिसाब से कह रहे हैं कैलकुलेटर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। देखिए मध्य प्रदेश में नहीं, पर जीवीएल तो जाने माने सिफोलॉजिस्ट रहे भाई। वरुण जी, ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब राजनेता है, ये सोने पर सुहागा हो सकता है, लेकिन आंकड़ों के बाजीगर भी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसा हाल होगा, कांग्रेस की सीटें आएंगी 130, 40, 50 तक भी जा सकती हैं और तेलंगाना में भी अच्छी सीटें आएंगी। मैंने राजस्थान की जो बात की थी, आपको अधूरी रह गई थी। राजस्थान में देखिए, अगर 84 कांग्रेस के आपका अपना सर्वे बता रहा है तो 120, 130 क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि कांग्रेस को तो रिजेक्ट नहीं कर रहे। 84, 85 सीटें आ रही है तो कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी नहीं है। बीजेपी का ऐसा क्या है कि बीजेपी को 105 दे देंगे। अगर नाराजगी है कांग्रेस के प्रति तो कांग्रेस की 50 के लगभग ही सीटें आएंगी, 45-50, और बीजेपी के 130-40 आएंगी। तो जिसकी भी आएगी राजस्थान में, मेरा अनुमान यह है कि मेजोरिटी आएगी। बिल्कुल ऐसे जो बता रहे हैं ना अपन कि कंटेस्ट, क्लोज कंटेस्ट तो है 100 सीटों पे, लेकिन मेजोरिटी आएगी, किसी की भी आएगी। मेजोरिटी ऐसे वाली नहीं आएगी कि 105 और 84, मेजोरिटी आएगी तो फिर 184 टाइप की आ जानी चाहिए, 150 चला जाना चाहिए मामला। नहीं, 184 जितनी भी नहीं है। अशोक गहलोत जी ने काफी मेहनत की है चुनाव में और मोदी जी ने भी कोशिश करी है, तो मोदी बनाम अशोक गहलोत में इसीलिए चुनाव कह रहा था। अभी जीवीएल साहब ने कहा कि मोदी जी के हर बात पे, मोदी जी जिस स्टेट में आप हार जाते हो तो क्या मोदी जी के चेहरे से हार जाते हो क्या? अगर मोदी जी के चेहरे से कोई स्टेट जीतते तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जहां तक है, मिजोरम में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। राजस्थान में क्लोज कंटेस्ट है, जिसकी भी आएगी मेरे अनुमान से। और समीर चौगाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जेवीएल, जवाब दीजिएगा। नहीं, इनको जितना कांग्रेस के लिए अच्छा कहना है कहने दीजिए। 3 तारीख को नतीजे आ ही रहे हैं और 2024 में जो बुरा हाल होने वाला है उसका एक ट्रेलर आपको 3 तारीख को दिखेगा। पिछले बार तीनों राज्यों में बड़े मार्जिन से जीते थे, तब क्या बुरा हाल हुआ 24-19 में, ये विश्लेषक को तो पता ही होना चाहिए। और अभी इस बार हम 2 जीतेंगे तो अगले बार खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। मैं रूबिका जी, वरुण जी, मैं कह रहा हूँ ये जीत नहीं रहे थे। जनवरी फरवरी तक सर्वे था कि बीजेपी की 150 के लगभग ही सीटें आएंगी। फिर वो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ, उस हिसाब से इनको सीट जीते। आप काम से नहीं जीत रहे थे 2019 में,
आप अच्छा, ऐसे तो नरेशन क्रिएट कर ये रहे हो। बोलते रहिए और 2-4 सीटें नहीं नहीं घटेंगी नहीं, आपकी। हाँ 3 तारीख को पता लग जाएगा। अगर कांग्रेस, आपकी बात भी सही है, कांग्रेस आ रही है चार पांचों राज्यों में, आप चॉइस में साफ हो जाओगे, और बीजेपी आ रही है तो नेचुरली आपकी सीटें आएंगी, कांग्रेस साफ हो जाएगी। इसमें क्या है, ये तो तय बात है। अगर पांचों राज्यों में कांग्रेस आ रही है तो आप कुछ भी कर लेना, आप किसी भी चीज को यूज करना, इमोशनल कार्ड को, आपकी सरकार चॉइस में नहीं बनेगी। जनता आपसे मानसिक आर्थिक रूप से त्रस्त है। और रोटी मान लीजिए रोजगार ये तो पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप कह रहे हैं 24 में हालत खराब होगी, और अगर नहीं आए तो 24 में क्या होगा? तो डेफिनेटली बीजेपी की सरकार आएगी, इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। ये नहीं, जनता का रुख तय करेगा नहीं, 3 पर तारीख। वरुण जी ये तो अगर आप पिछले आंकड़ों को देखें तो ऐसा नहीं है ना। पिछली बार भी नहीं, जब हम चर्चा कर रहे थे, मुझे याद है कि 2018 में क्या हुआ था। राजस्थान कांग्रेस जीती थी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सबसे सरकार बना चुकी थी उस वक्त जब हम चर्चा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती थी। 3 बड़े राज्य जो है वो आपके पास में थे, आप जीत चुके थे। लेकिन 24 में उस वक्त 2019 में क्या हुआ? ठीक उल्टा। मैंने वही मैंने कहा ना, अगर वो घटनाएं नहीं होती मिलिट्री ऑपरेशन की तो 150 सीट भी नहीं आती बीजेपी के। साथ आप ध्यान कर लो, जनवरी फरवरी में सर्वे हो चुके थे। लेकिन जब वो ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन, तो उसके बाद में इमोशनली जनता ने इनको वोट दिया। ये जो इन्होंने 5 साल काम कुछ किया नहीं था, उसके हिसाब से नहीं जीते। ये तो अमित शाह जी गृह मंत्री बने। वरुण जी जो यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो आपको बचा ले गया। ये विश्लेषण है क्या? नहीं, मैं तो सड़क का आदमी हूँ साहब, आप महान विद्वान हो, मैं सड़क का आदमी हूँ। नहीं आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। आप बीजेपी के हिसाब से बोलिए ना, मैं कांग्रेस के साथ, आप कांग्रेस का पक्ष रख सकते हैं, कोई इतराज नहीं है, लेकिन विश्लेषक मत कहिए अपने आप को। नहीं, मैंने नहीं कहा। आप मेरे को गांवार भी कह सकते हो, आप ज्यादा विद्वान हो, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हो, आप उसको कबूलने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो सब बात बोली ना। मैंने कहा चॉइस में नहीं, अभी 3 तारीख को कांग्रेस अगर नहीं आती है तो बीजेपी जीतेगी। कोई कह सकता है कैसे? कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कह सकता है ना। आप कह सकते हो कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ जाएगी तो बीजेपी नहीं आएगी। आप साइकोलॉजिस्ट भी हो, ये भी देखो आप। मैं आपकी बात को भी मैंने ध्यान रखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो प्रवक्ता के तौर पर आए हैं। ये जेवीएल जो है, नहीं तो मैं तो मैं कह रही हूँ ना, ये सोने पर सुहागा। और वरुण जी के लिए मैं जेवीएल साहब आपको बता देना चाहती हूँ कि बड़े शानदार व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं ये, और ये बड़े चौड़े में कहते हैं कि हाँ कांग्रेस का पक्ष रखता हूँ, लेकिन विश्लेषण जो है बड़ी ईमानदारी से कर लेता हूँ कि नहीं जीती कांग्रेस तो नहीं जीती, खत्म बात, फिर बीजेपी को ही आना होगा। लेकिन वो अपना पक्ष जो है कांग्रेस की तरफ इंक्लाइन रखते हैं, नो डाउट अबाउट इट। वरुण जी कह दीजिए। और उंगली जो उठा रहे हैं वरुण जी, देखिए उस पर स्याही भी लगी हुई है। राजस्थान में अभी तक वोट डाल के आए जीवीएल। तो आपके आह्वान पे सबसे पहले बक्के दे करके आया था जीवीएल साहब। मैंने दिल्ली का चुनाव हुआ था तो कुछ कांग्रेस के बड़े नेता मुझ पे नाराज भी हो गए थे। मैंने कहा था 0 सीट आएगी कांग्रेस की, पर नहीं माने, नाराज हो गए। अब जो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अरे वरुण जी, ये तो कोई नई बात है नहीं, कांग्रेस की आदत है नाराज होना। वो तो हमसे भी नाराज होकर बैठी हुई, आप तो जानते ही हैं। अनिल लोढ़ा जी भी यहाँ पर कुछ कहना